हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच क्लासेस मैथ्स। आज की हमारी ये तीसरी क्लास होगी। आज की हमारी ये साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने आपको 2 क्लासेस करा चुके हैं। उसके आपको फार्मूले, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे वहीं से आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी ये आज की तीसरी क्लास है। देखो, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है, ये हमारा टाइप 4 है। इससे पहले हम आपको टाइप 3 तक करा चुके थे क्वेश्चंस। देखो क्या कर रहा है आज का क्वेश्चन। कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि हमको नहीं पता कितनी हमारी धनराशि है। तो क्या है, 4%। दर क्या है, 4%। साधारण ब्याज की दर से कितना, 3 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में, टाइम सेम है, किस दर से वह 6 गुना हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आपको दर पूछा है, मतलब आर पूछा है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, कोई धनराशि हमको नहीं पता है कितनी थी, वो कितनी होगी, 3 गुना हो गई। तो हमारी वो पहले धनराशि कितनी रही होगी, 2 गुना रही होगी। कितना, 2 गुना रही होगी। ठीक है, मतलब कि इस पे क्या है, कोई धनराशि थी, वो कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो उस पर ब्याज कितना मिला, तो हमारा ब्याज है कितना हो गया, 3 से घट गया कितना, 2 गुना। ठीक है, और उतने ही समय किस दर से 6 गुना हो जाएगी। तो ये 6 गुना है, इसको भी 1 कर दो, तो ये कितनी होगी, 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगी, ये भी गुना है, ये भी गुना है, तो चलो 2/5 इज इक्वल टू, क्या पूछा है, 4% साधारण ब्याज। ठीक है, 4/x। आपको साधारण ब्याज ही निकालना है, मतलब कि दर निकालना है। यहाँ पे दर दी है 4% और दर ही पूछा है आपको। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया, 2, और कितना, 6 गुना हो गई। ठीक है, तो 2/5 बराबर साधारण ब्याज कितना था, 4 था, 4 बटे साधारण ब्याज पूछा है बटे x। मैं सॉल्व करो, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया, x बराबर 10%। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ब्याज कितना मिला, वो 3 गुना हो गई। हमारी 1 गुना 1 रही होगी, तो क्या है, 3 गुना होगी, तो 1 घटा दो, तो ब्याज कितना मिला, 2 मिला। भाई आपके पास कोई वैल्यू थी, 2, 1 रही होगी, अब उससे ब्याज मिलके वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे आपको ब्याज कितना मिला, 3 से 1 घटा दो, कितना, 2। तो भाई यहाँ पे ब्याज 2 मिला, और कह रहा है कि किस दर से वह 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, वो चाह रहा है कि ब्याज हमको 5 मिले, तो हमारी 1 रही होगी, तो वही ब्याज लिख दिया। यहाँ पे 2 ब्याज मिला था, अब वो कह रहा है कितने, किस दर से बढ़ा दे हमें 6 गुना हो जाए। तो यहाँ पे ब्याज कितना, 5 हो गया, 6 से 1 घटा दो, तो 2/5 बराबर साधारण ब्याज दिया है, मतलब दर कितना दिया, 4%। 4 बटे दर पूछे बटे x, यहाँ से कितना आ गया, x बराबर 10% आ गया। तो आपको जो चीज़ दी है, गुना दिया है, गुना बटे गुना बराबर जो भी दर बटे दर या टाइम बटे टाइम जो भी दिया है आपको, तो उसके बटे कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर लो कि 2 दी थी, क्या था, 2, 4% दिया था। ठीक है, आपको क्या है, 5 गुना निकालना है, मतलब 6 गुना तो 5 निकालना है। 4/2 × 5 कितना आ गया, यहाँ से 2 से 2 काट दो, 10% यहाँ से भी आ गया। या तो ऐसे कर लो, तो आपको जैसा भी सही लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 गुना हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 2 गुना, 2 ब्याज मिला, तो 2 दिया है 4%, दर कितना, 4% दिया है आपको, कितना 10%, मतलब दर निकालनी है। और यहाँ पे 5 गुना पूछा है, तो 5 का निकाल लो, कितना, 10% आ गया। तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं या वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है,
तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कोई धनराशि 10 वर्ष में कितना 3 गुना हो गई, तो कितने समय में वह 11 गुना हो जाएगी। आपको इसमें टाइम निकालना है, उसमें क्या था, आपको दर निकालनी थी, मतलब आर निकालना था, कितना निकालना था। इसमें आपको टी मतलब समय निकालना है, कितने समय में वह 11 गुना हो गई। तो क्या करोगे, 3 गुना है इसको 2 गुना कर लो, 11 गुना इसको 10 कर लो, दोनों से एक एक कम कर दो। अब बिना 10 वर्ष में कितना गुना हो गई, ये पूछा है। 10/x काट दो 5, 10 बना 50, यहाँ पे कितना आ गया, 150 साल आ गया। गुना दिया था, अब गुना से एक एक कम कर दो, 3 गुना तो 2 गुना कर दिया, 11 गुना का 10 कर दिया, बराबर 10 वर्ष 10/x, तो कितना आ गया 50 साल आ गया। तो वो 11 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, 50 साल में हो जाएगी। ठीक है, तो लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 दिया 10, ठीक है, अब पूछा 11 गुना, तो 10 वो भी हो गया, 10/2 गुणे 10, कितना यहाँ से ही 5 साल आ गए, 50 साल आ गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, तो लोग कैसे भी कर लो, या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, एक मान के 2/10 गुना बटे गुना बराबर जो भी आपको दिया 10 वर्ष, मतलब जो भी 10/वर्ष या r/r या ब्याज बटे ब्याज कुछ भी दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर लो, जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं से। आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, कोई धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो उतने ही धनराशि उसी ब्याज दर पर 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 10 वर्ष में कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी कोई धनराशि। अब कह रहा है उतने ही धनराशि उसी ब्याज दर पर 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। आपसे ये पूछा है, तो 3 गुना है, ये तो हो गई 2/x गुना ही पूछा है, बराबर 10/20, 0 0 कट गया, कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4। ठीक है, अब पूछा कितने गुना हो जाएगी, तो इसमें एक ऐड कर दो, 4 + 1 और 5 गुना। हर एक में कम कर रहे थे तो उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा, जब गुना पूछा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितने टाइम्स हो गई, तो ये 5 टाइम्स हो गई। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जब भी इस टाइप के सवाल पूछ लिया जाए तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका, ठीक है, तो जब भी गुना दिया है कि कितने गुना, मतलब इतने गुना है उतने गुना है, इतने गुना हो जाएगी, उसमें एक कम कर दो, भैया पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप 5 है। इसमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। ये कह रहा है 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 400 रुपए की राशि थी, वो 4 वर्ष में 480 रुपए हो गई, तब कुछ ब्याज दर रही होगी आपकी, उसके हिसाब से ये 480 रुपये हो गई। तो क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए। ठीक है, अगर ब्याज की दर जितनी पहले थी उससे कितना 2 वर्ष बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए, आपको ये निकालना है। तो आप लोग इसमें क्या करोगे,
आपको ये यहाँ से आर को नहीं निकालना है, आपको यहाँ से दर को नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट कर लो इस हाथ से। क्या हुआ, तो ब्याज मुझे कितना मिला, ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में दिया है कितना, 2% बढ़ गई, 4 × 2 बराबर 8%, मतलब 8% हमको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। हमारी राशि कितनी थी, 400 थी, 400 × 8/100 हो गया। तो कितना हो गया, 8 × 32, 0 कट गया, 32 हो गया। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे नया मिश्र धन बताइए, ठीक है 32 हो गया हमारा ये, और कितना 480 हो गया था, तो नया मिश्र धन कितना हो जाएगा, 480 प्लस 32 ऐड कर दो यहाँ से, कितना है, 2 8 3 11 4 1 5, 512 रुपये। तो यहाँ से नया मिश्र धन कितना हो जाएगा, 512 रुपये, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आपको आर नहीं निकाले, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लो, यहाँ से देखो ब्याज कितना मिला, मेरा होता है दर गुणे टाइम, 4 × 2 बराबर 8%, तो हमको 8% ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, 400 रुपये से राशि थी, 400 × 8% निकाल लो, 8/100 बराबर 32 आ गया। तो यहाँ से 480 रुपये थी, इसमें ऐड कर दो, कितना 512 हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे निकालते यहाँ से निकाल के, 400 प्राइस थी, कितना होगी, 480 रुपये हो गई, तब कितना 80 रुपये ब्याज मिला, तो 80 ब्याज रखते, ये 400 रखते, पी आर निकालनी है आपको, टी दिया है आपको कितना, 4 साल बटे 100, ऐसे करते, ये कट जाता, 4 × 16 पंचे 80, तो आर कितना आता है यहाँ से 5%, ठीक है। आपका 2% बढ़ गया यार, कितना हो गया, 7% हो गया, तो नया आर कितना हो गया, 7%, ये नया हो गया। तो वही से प्रोसेस करते, फिर वही प्रोसेस करते, यार यहाँ से निकल गया, 4 साल निकालते 400 में रखे, ठीक है, कितना हो जाता, 7 चौक 28, 28 चौको जो भी आता 112 हो जाता है। यहाँ से देखो आगे, देखो कितना आएगा, 7% हो गया आपका। अब आपको कितना मिश्र धन निकालना है, तो यहाँ पे ब्याज निकाल लो पहले, 400 रुपये था, आर कितना हो गया 7%, कितना 4 साल में बटे 100, 0 कट गया, 4 चौको 16 सत्ते 112, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, ये ब्याज मिला मुझे, यहाँ से हमारा ये ब्याज निकल के आया, ब्याज बराबर 112, ठीक है। आपकी राशि कितनी, 400 रुपये, तो नया मिश्र धन क्या होगा, नया मिश्र धन 400 प्लस 112 आ गया, 512, कितना आ गया, 512 आ गया। तो आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता कि वहाँ से आप आर निकालते ऐसे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट किया था हमने, अब यहाँ से आप आर निकालिए, 400 से 480 हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 80 रुपये, ठीक है। तो पी मेरा कितना है, 400, आर निकालना है यहाँ पे, 4 साल दिया है, तो आर कितना आया, यहाँ से 5%, अब कह रहा है वो 2% बढ़ा दिया, तो आर अब कितना हो गया, 7%, ठीक है, 7% हो गया, पी आपका 400 दिया था, ठीक है, पी 400 दिया था आपका। अब आर कितना निकल गया, 7, समय कितना 4 साल, यहाँ से ब्याज कितना मिला, 112 रुपये। अब पूरा नया मिश्र धन, तो शुरुआत में 400 रुपये राशि थी, तो नया मिश्र धन कितना, 112 ऐड कर दो, 512 हो गया। तो आपको ऐसा पूरा प्रोसेस करना पड़ता, 2 बार करना पड़ता। अब यहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ से ब्याज कितना हो गया, 4 × 2 बराबर 8%, तो 400 का 8% निकाल लो, 32 हो गया, 480 रुपये होगी थी राशि, तो यहाँ 32 ऐड कर दो, तो ये कितना 512 हो गया हमारा नया मिश्र धन, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, ये इजी पड़ेगा, उसमें आपको 2 बार वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 6,000 रुपये की राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है,
यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दिया है तो समान समय के लिए नया मिश्रण बताइए। ठीक है, तो आपको वैसे ही जो पहला क्वेश्चन था उसी वैसा ही है। तो आप इसमें देखो क्या करते हैं। तो आपको ब्याज कितना मिला, 6,000 रुपये राशि से कितना 7200 रुपये हो गई। तो यहाँ से ब्याज देखो कितना मिला, 1200 रुपये। 7200 माइनस 6,000 कितना, 1200 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर हमको नहीं पता ब्याज की दर हमारी कितनी है, वो कितनी 1.5 गुना कर दी जाए। तो पहले ब्याज 1200 मिला, अब क्या है कि हमारी जो ब्याज की दर है वो 1.5 गुना कर दो और सबको सेम रहे। तो क्या है 1200 इसका 1.5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 15 12 180 होता है, ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1800। तो हमारा ये नया ब्याज है, नया ब्याज हमारा कितना है 1800 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है नया मिश्रण बताइए। तो हमारा नया मिश्रण कितना हो जाएगा, अब हमको क्या है पहले ब्याज 1200 मिला था, अब ब्याज कितना मिला 1800 रुपये। भाई जब 1.5 गुना कर दिया है तो 1800 रुपये हो गया और आज कितनी थी 6,000 रुपये। तो अब नया मिश्रण क्या होगा, नया मिश्रण 6,000 प्लस 1800 कितना हो गया 7800। तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है आपको, क्योंकि 6,000 की राशि थी साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, हमको दर नहीं पता है तो 4 वर्ष में क्या 7200 रुपये हो गई। तो हमको ब्याज यहाँ से देख लो कितना मिला आपको, 7200 मिश्रण हो गया और आज के दिन 6,000 रुपये थी तो यहाँ से 1200 रुपये ब्याज मिला। अब वो कह रहा है ये ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए और समान समय। तो हमारे समय में कोई परिवर्तन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो उसको ऐसे ही रख दो। तो उसमें 1.5 गुना कर दिया, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी हमारा ब्याज पहले मिला था। तो अब नया ब्याज कितना हो गया 1800 रुपये हो गया। तो मुझे नया मिश्रण बताइए। तो 6,000 रुपये राशि थी, अब कितना हो गया, हमको ब्याज 1800 रुपये मिला तो अब कितना हो गया 7800 रुपये हो गया। अगर यहाँ पे आपको समान समय नहीं दिया होता, यहाँ पे कुछ भी समय दिया होता कि 4 वर्ष या कि 2 वर्ष के बाद मतलब और 2 वर्ष के बाद, तो यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई और कर देते। तो बस, तो यहाँ पे समान समय दिया तो यहाँ से समय का कोई मल्टीप्लाई हमने नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकाल लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वर्ष बाद किसी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पे क्या है दर दिया है। ठीक है, क्या है, 1 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया है 10 और 12 है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछा है आर पूछा है, यहाँ पे दर क्या होगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पी कितना दिया है 10 दिया है, ये कितना दिया 12 दिया है। ठीक है, तो हमारा 10 रुपये रहा होगा तो उसमें ब्याज कितना, ब्याज 2 रुपये रहा होगा, तभी तो हमें इस दिन 12 रुपये हो गया, इसमें ब्याज भी ऐड होता है। मिश्र ए बराबर होता है पी प्लस जो हमारा ब्याज होता है साधारण ब्याज। ये फॉर्मूला होता है, हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ से कितना 2 रुपये, तो हमारा कितना ब्याज 2 रुपये रहा होगा, तो कितने पे 10 रुपये पे गुणे 100 कितना आया ये 20%। तो हमारा आर कितनी निकल गया आगे 20%। यहाँ से ब्याज कितना रहा 2 रुपये, ए बराबर मिश्रण होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पे कितना 2 का डिफरेंस है, तो हमारी ये 2 कितने पे 10 रुपये पर ब्याज मिला बटे 10 गुणे 100। तो ये 0 0 कट गया, 10 दूनी 20। तो यहाँ से आर कितना निकल गया 20%।
ठीक है, तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है आपको। और कितना, 1 वर्ष बाद पूछा था। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद 1 वर्ष का निकाल देंगे ऐसे ही। अगर 2 वर्ष का पूछा था तो वैसे करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे कैसे क्या हमको निकालना है। तो कभी आपको मूलधन और मिश्रण का ऐसा रेशियो दे दे और दर पूछ ले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दो वर्ष बाद, यहाँ पे कितना ही है, 2 वर्ष बाद किसी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10/12 है तो बासी ब्याज की दर। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, 1 वर्ष, अब यहाँ पे क्या दिया आपको, 2 वर्ष। ठीक है, बस इतना ही अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या है भाई, सेम आर निकालनी है हमको। तो पी और ए, पी कितना है 10 है, ए कितना है 12 है, कितना 2 का अंतर आया, कितने पे 10 पर, 2/10 गुणे 100, 0 0 करके कितना आया 20%। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, 2 वर्ष बाद, यहाँ पे 2 वर्ष दिया है, यहाँ पे कितना पूछा है, वार्षिक पूछा है, तो डिवाइड बाई 2 वर्ष पूछा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे यार कितना आएगा हमारा 10%। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 2 वर्ष पूछा है या 3 वर्ष, जितना भी वर्ष पूछे उसे हम डिवाइड कर देंगे। आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया था आपके समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आर कितना निकल के आएगा 10%, और यहाँ पे वार्षिक भी पूछा है तो वार्षिक ही निकल के आया। जब यहाँ पे 2 वर्ष का दिया था तो 2 वर्ष का 20%, तो 1 वर्ष का कितना होगा 10%। ठीक है, और यहाँ पे 3 वर्ष का दिया था तो 3 से डिवाइड करते, 4 का दिया तो 4 से डिवाइड कर देते। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमको कैसे क्या करना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को आज की क्लास ये पसंद आएगी। तो कल से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे।